अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो एक किसान के बेटे से सीधा वर्ल्ड क्लास टॉप ट्यूनर बन गया और यूके का कानून तोड़ने के बाद भी वो कार्स लवर्स का हीरो है। स्मोकी नगाता ये वो शख्स है जिसने हाईवे पर गाड़ी इतनी तेज चलाई कि पूरे 1 साल के लिए इसका इंटरनेशनल लाइसेंस कैंसिल हो गया और 10 साल के लिए इसका यूके में आना बैन हो गया। कोज़ोहिको नगाता 1963 में जापान में एक गाँव में पैदा हुआ। स्मोकी के वालिद फार्मिंग किया करते थे और स्मोकी भी उस गाँव में अपने वालिद के साथ फार्मिंग किया करता था। स्मोकी को रियलाइज हुआ कि फार्मिंग से ज्यादा तो फार्म ट्रक्स चलाने में थ्रिल मिलता है, तो वो अपने फादर के साथ मिलकर डिफरेंट फार्मिंग इक्विपमेंट्स को रिपेयर करता है। मगर क्या है कि नगाता साहब को इतने से कहां सुकून मिलना था, तो उसने बाइक्स खरीद कर उनको ट्यून करना स्टार्ट कर दिया और उसके अलावा गो कार्ट्स और फिर 16 साल की एज में एक ओल्ड 1970 मित्सुबिशी गैलेट लेकर उसको रिस्टोर करना स्टार्ट कर दिया। वैसे आप जब 16 साल के थे आप क्या किया करते थे? मगर बहुत कोशिश के बाद भी ये चल ना सकी, तो उसने अपने पड़ोसी जो कि एक टोयोटा कंपनी में एम्प्लॉय था उसकी मदद ली और दोनों ने मिलकर गाड़ी को एकदम गुड लेस न्यू कर दिया। और इस सब के बाद स्मोकी का जुनून 7वें आसमान पर था। तो मैं प्लेन का इंजन भी ट्यून कर दूंगा। 16 की एज में उसके पास कार तो थी, मगर एट दैट एज ड्राइविंग वाज इलीगल, तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल से निकालने के बाद उस टोयोटा एम्प्लॉय ने उसको टोयोटा कंपनी में जॉब ऑफर की और इसी के साथ स्मोकी वाज टोयोटाज यंगेस्ट एम्प्लॉय और यहाँ पर वो पूरी शिद्दत के साथ कार्स की इन्फॉर्मेशन ले सकता था। और फिर ये बंदा एक पुरानी सिलिका कार खरीदता है और उसको पार्ट टाइम मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ साथ वो एक लोकल टॉर्क इवेंट में भी रेस कर रहा होता है और वक्त के साथ साथ इसका कार्स का क्रेज इतना हाई होता जाता है कि उसको जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है। इस सब के बाद स्मोकी भाई टोक्यो चले आते हैं। टोक्यो वाज एन एक्सपेंसिव सिटी और इधर गुजारा करने के लिए वो एक ट्रस्ट नाम की ट्यूनिंग कंपनी में काम करते हैं। ट्रस्ट वाज अ फेमस कंपनी एट दैट टाइम एंड स्मोकी का काम से टर्बोस और नॉस वगैरह को पैक करना था और इस तरह वक्त गुजरता गया। मगर कुछ टाइम बाद स्मोकी ने कंपनी की रेसिंग डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की कि उसको उसके साथ काम करने की इजाजत दी जाए, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस नॉट फॉर द मनी। मगर स्मोकी कंपनी के रिसोर्सेज यूज करके अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट कर देता है और जब ये बात इनके बॉसेस को पता लगती है उस टाइम तक स्मोकी कंपनी का एक ट्रस्टेड मैकेनिक बन चुका था और इसे फायर करना मुश्किल था और तब बॉसेस इसको खुद के प्रोजेक्ट्स पर काम करने की इजाजत दे देते हैं। और अब टाइम आता है खुद की ट्यूनिंग शॉप खोलने का और इस शॉप का नाम रखा जाता है टॉप सीक्रेट। और ये मार्केट में उतरने का सबसे बड़ा परफेक्ट टाइम था क्योंकि ये जीडी मेरा चल रहा था। उस वक्त मॉडिफाइड कार्स का बहुत ज्यादा हाई लेवल क्रेज चल रहा था और ट्यूनिंग शॉप्स आपको मार्केट में हर जगह इजीली मिल जाती थी। टॉप सीक्रेट में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने के बाद अब टाइम आता है खुद की नई कार खरीदने का जो कि थी निसान GTR R32 और इसी के साथ वो टोक्यो में अदर ट्यूनर्स के साथ कम्पीट करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक्वालाइन टनल में 200 किलोमीटर की स्पीड से कार चलाना, लेट नाइट ट्रैफिक को बीट करना, वहीं जहां पूरी दुनिया सो रही होती है वहां स्मोकी भाई रातों को अपनी स्पीड से तहलका मचा देते हैं। रात के 2 बज रहे पब्लिक सो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता ट्यूनिंग इंडस्ट्री में स्मोकी का नाम बहुत ज्यादा तेजी से उभरने लगा था और बाकी तमाम ट्यूनर से भी इनको बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल रहा था। मगर इतनी अप्रिसिएशन से भी स्मोकी भाई का पेट कहाँ भरना था। और फिर शुरू होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि मैड मार्केट स्ट्रेटेजी। और इस बार वो कार चूज करते हैं टोयोटा MK4 कार वाज फुली परफेक्ट बट इसका 2JZ इंजन की जगह निसान का RB26 इंजन डाल दिया गया था। जी हाँ, ये इनकी अपनी ही निसान R32 का इंजन है। ये इसने इसलिए किया बिकॉज सुपरा वाज बेस्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट मीन लो एंड टॉर्क और उसे चाहिए था पावरफुल इंजन जो कि उसको मिला अपनी GTR में और इसमें फिट किया गया है HKS का पिस्टन और उसमें डाला जाता है ट्विन GT 3037 टर्बो और होस्ट किया जाता है अप टू 2.3 बार विच इज 33 PSI और मेहनत का फल मिलता है विच इज दमदार मॉन्स्टर सुपरा विच प्रोड्यूसेस 1000 हॉर्स पावर एट 8500 RPM विद 650 LB फीट। और फिर ये सब देखकर यूके का मीडिया आउटलेट मैक्स पावर 1998 में स्मोकी को अपनी सुपरा के साथ इनवाइट करती है और स्मोकी भाई यूके पहुंच जाते हैं अपना जलवा दिखाने के लिए बिकॉज नगाता भाई अपने टॉप सीक्रेट को वर्ल्ड फेमस करना चाहते थे। यूके लैंड होते ही स्टार्ट हो जाता है बर्न आउट्स का सिलसिला। जितना हो सके कैमरा के आगे बर्न आउट्स करते थे और बर्न आउट्स करके धुआं करना हमारे नगाता भाई की स्पेशलिटी थी, इसलिए इनका निक नेम था स्मोकी नगाता। और इन्हीं सब बातों के दरमियान मैक्स पावर के कुछ बॉयज स्मोकी को चैलेंज करते हैं कि पब्लिक रोड पे 200 mph की स्पीड से गाड़ी चलाना और स्मोकी भाई इस चैलेंज को छाती ठोक के एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर ये ध्यान में नहीं रखते कि ये एक जापानीज रजिस्टर्ड कार है जिसको रेस करना तो दूर बल्कि इसको पब्लिक रोड पे चलाना भी इलीगल था। मगर स्मोकी इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए सुबह के 4 बजे पहुंच जाते हैं ब्रिटिश मिडलैंड A1 हाईवे पर। सबसे पहले वो गाड़ी को बीच रास्ते में रोक कर सबसे लंबा बर्न आउट मारते हैं और फिर ली जाती है फर्स्ट रन। और थोड़ी देर बाद उनको फील होता है कि इंजन थोड़ा लीन होकर चल रहा है जिसकी वजह से वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से बैक ऑफ कर लेते हैं। फिर टाइम आता है सेकंड रन का, मगर इस बार भी उनका रूफ वॉबल करता है और वो सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए अपने सेकंड रन से बैक ऑफ कर लेते हैं। और अब टाइम आता है थर्ड रन का। वो अपनी मॉन्स्टर सुपरा को अगेन लॉन्च करते हैं और टॉप गियर में 8000 RPM को क्रॉस करते हुए स्पीड पहुंचती है 194 mph मतलब के 312 किलोमीटर पर आवर। और फिर बजने लगते हैं सायरन्स और स्मोकी पुलिस को देखकर अपनी कार को पुल ओवर कर लेता है और पुलिस उनको फौरन अरेस्ट कर लेती है। और स्मोकी को यूके के रोड्स पर अनरजिस्टर्ड कार चलाने और 195
75 की स्पीड क्रॉस करने पर फाइन किया जाता है और इसका इंटरनेशनल लाइसेंस भी बैन कर दिया जाता है और यूके आने के लिए 10 साल की पाबंदी लग जाती है। सैडली स्मोकी 200 माइल्स की स्पीड तो नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी बन गया है एक न्यू रिकॉर्ड। और इस सब के साथ साथ स्मोकी की टॉप सीक्रेट बन जाती है वर्ल्ड वाइड फेमस। और न सिर्फ यूके में बल्कि इसके होम टाउन जापान में भी सुपरा के चर्चे हो रहे होते हैं। सुपरा नगाटा का बहुत ही फेवरेट ब्रांड था, पर जब उन्हें पता चलता है कि टोयोटा सुपरा का न्यू मॉडल जनरेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो उसने कहा क्यों ना मैं इसका जिम्मा खुद उठा लूं। और फिर एक न्यू मार्क फॉर सुपरा ली जाती है और पहले की तरह इसका 2GZ इंजन भी निकाल दिया जाता है और पहले से थोड़ा हट कर इंजन चूज किया जाता है जो कि होता है टोयोटा सेंचुरी का 5 लीटर 1GZ FE V12 इंजन, जो कि 280 हॉर्स पावर ही प्रोड्यूस कर सकता था। मगर जिस कार के आगे टॉप सीक्रेट का नाम आ जाए तो वो कार नॉर्मल कैसे रह सकती थी, तो वो एक नॉर्मल 1GZ से बन जाती है ट्विन HKS GT 2540 टर्बोस विद वेट नाइट्रो सिस्टम एंड 2 HKS ECU। और इसके साथ ऐड किए जाते हैं फुली कस्टमाइज्ड रॉड्स एंड पिस्टन्स जो कि टॉप सीक्रेट में ही डिजाइन किए गए थे और रिजल्ट निकलता है 930 हॉर्स पावर एंड 745 LB। और उसके बाद वो कम्पीट करते हैं 1999 न्यूजीलैंड टॉप स्पीड के लिए और कार रहती है 3SGT पावर्ड सुपरा। यहाँ पर वो जापान से निकले फेमस ट्यूनर्स के साथ कम्पीट करते हैं जैसे कि जोन्स, स्कूट स्पोर्ट्स और वेल साइड। और इसके बाद वो अपनी निसान स्काईलाइन R35 ऑल्सो नोन एज इन्फिनिटी G35 को लेकर पहुंचते हैं जर्मनी ऑटोबैन। ये वही जगह है जहां पर बुगाटी वायरॉन ने अपनी टॉप स्पीड को टेस्ट किया था और स्मोकी सिर्फ टॉप स्पीड के लिए ही नहीं बल्कि ड्रिफ्टिंग के लिए भी ट्यून किया करते थे। टॉप सीक्रेट की एक कार सिल्विया S15 यूज करके 2004 में रह के ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग इवेंट जीत जाते हैं और ऐसी बहुत सी कार्स को ट्यून किया जाता है टॉप सीक्रेट। और ये सब सिर्फ पॉसिबल था एक जुनून की वजह से, ऐसा जुनून जो रातों की नींदें छीन लेता है, जो दिन का सुकून और आराम छीन लेता है, वो जुनून जो काफी फेलियर्स के बाद भी आपको अपने काम से हटने नहीं देता। और आज भी स्मोकी भाई साहब अपने पूरे स्क्वाड के साथ न जाने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो उम्मीद करता हूँ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।